और भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल है ना? मारना तू बताओ मुसीबत भाई, क्या मार मार की हो मर्दबा? गेम हम खेला तो का? यार मैं गेम नहीं खेलता, मैं ड्रीम 11 पर टीम बनाता हूँ और पिछले 3 महीने से जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो 39 रुपए वाले पैक से लाखों करोड़ों जीतने के चक्कर में टीम बना लेता हूँ। क्या भाई मुसीबत, आपने कभी कुछ जीता भी है या सिर्फ टीम ही बना रहे हैं? अरे यार भाई किस्मत, जब इनके नाम है मुसीबत हो तो ये कहाँ से जीत गई है? हमार सुनो, हम तो चिकन रोड, फ्री फायर और जूपी रोड खेली धन, कुछ न कुछ तो जीत ले धन। एक तो आपको सबकी बात काट कर बीच में बोलने की बड़ी बुरी आदत है। हमको सब पता है आप कितना जीते हैं और क्या कुछ उखाड़ लिया है आपने। अरे भाई मुसीबत आप बैठिए। अरे भाई जरूरत गेम ही तो है, हार जीत लगे रहते हैं, इसमें क्या फख्र करना। अब देख लो, मेरा नाम किस्मत है, लेकिन ऐसा लग रहा है किस्मतिया बिल्कुल रूठ गई है। मैं हाउस रेट पर हाई एंट्री फीस 499 या 999 रुपए पैक से टीम बनाता हूँ और अभी तक लाखों गवा चुका हूँ, मगर जीता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब तो मैंने भी ठान लिया है, जब तक एक मोटी रकम जीत न लूं तब तक टीम बनाना नहीं छोड़ूंगा। यार भाई किस्मत, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी काफी कोशिश कर ली है, लेकिन 1 या 2 बार सिर्फ मामूली रकम जीत सका हूँ। आइए टाइम वेस्ट ना कीजिए, मैच शुरू होने वाला है, जल्दी से टीम बना लेते हैं। देख लियो भाई लोग, एक जनी के नाम मुसीबत, जिक्र यहाँ कब्बो कोनो खुशी अइबे नहीं की, और एक जने के नाम किस्मत, जे खुदे कहा थे कि हमार किस्मत या हमसे रूठा है, तब वो चले हैं टीम बनावे। हमरे तो बहुत दुख होते है, एक नाते हम कहते रहे कि टीम बनाई छोड़ा, हमारे साथ चल के गेम खेले। भाई किस्मत, ये बहुत बोल रहे हैं और हम लोग को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, टाइम भी खोटी कर रहे हैं। इन्हें यहाँ से भगाओ, कहीं जाकर ये अपना गेम खेले। देखो सुन लो, हमारे सिधाई के नाजायज फायदा ना उठाओ। एक तो तुम्हारे दोनों जने कब्बो जीत नहीं पाए हो, हम तुम्हारे लोगों का फायदा की बात करें तो तुम्हारे लोग हमें गर्मी दिखावा दो, खैरियत ना इतना जान ली हो। ये जाओ लड़ाई करने को पे हाथ डालो। अरे अरे क्यों लड़ाई कर रहे हैं भाई? ऐसा क्या हो गया कि आप लोग बिल्कुल जाहिलों से हरकत कर रहे हैं? देखो आप जी, ये लोगन के रोक ले, नहीं तो आज कदर होगी, कदर करेंगे। अरे यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? बैठिए आप भी बैठिए। आइए हाफिज जी, आप बहुत सही वक्त तशरीफ लाए हैं, आपका शिद्दत से इंतजार था। हाँ हाँ हाफिज जी, आपका आना मुबारक हो। क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसी क्या बात है मेरे आने में? हाँ हाँ बताओ तारे लोग, काहे इतना ज्यादा उत्साहित हो हाफिज जी के आवे पे? देखिए हाफिज जी कि भाई मुसीबत, मुझे सारी बातें हाफिज जी को बताने दीजिए। जी आप ही बतलाएं, मैं खामोश हूँ। देखिए हाफिज जी, क्या कमाने की कोशिश करना बुरा है। आदमी मेहनत करता है, किस्मत आजमाता है, कामयाबी कभी हाथ लगती है, कभी दूर हो जाती है। हम दोनों ड्रीम 11 हाउस पर टीमें बनाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। अया भाई गेम खेलते हैं, कभी कभार जीत जाते हैं तो अपनी जीत पर इतरा रहे हैं और हमारी हार पर तानाजनी कर रहे हैं। और रही बात आपके आमद पर खुशी की बात, तो हम लोग आपसे दुआ की दरखास्त कर रहे हैं कि आज भी मैच हो रहा है और हमने अपनी टीमें बना रखी हैं। दुआ कीजिए, करोड़ों ना सही तो लाखों जीत ही जाए। और ये आपसे वादा करते हैं कि जीतने के बाद आपकी शानदार दावत करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? ये तो सरासर नाजायज और हराम है, जुआ सट्टाबाजी है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों की जहालत पे अफसोस करूं या अकलों पे मातम करूं कि नाजायज उमूर पर दुआ की दरखास्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत जाने पर दावत भी करेंगे। थू है। अरे रुको रुको हाफिज जी, काहे अपन खून जरावत है? हम ही लोगन से पहले ही कहा रहे कि तुहरन के बस की बात नहीं है। अब तो शरीयत से भी साबित हो ही गवा है कि जायज नहीं है, तब वो यह सब करिए। अच्छा हमारे बारे में बताओ हाफिज जी, हम तो सीधे तरह से गेम वेम खेल के कुछ पैसा बनाई लेते हैं, हमारे लिए क्या है? या मेरे खुदा, मैं कहां से इन जाहिलों और पागलों के बीच में फंस गया। खुदाया इन्हें अक्ल शुऊर से नवाज दे। इन्हें देखकर उन तमाम नौजवानों के बारे में पता चल रहा है कि हमारी कौम के नौजवान कहां जा रहे हैं।
और किन चक्करों में पड़ गए हैं कि हलाल और हराम की तमीज भी खो बैठे। हाफिज जी बस कीजिए, आपका बहुत हो गया। आपका एहतराम करते हैं इसलिए आप जो चाहे वह नहीं कह सकते। बार बार आपका मकल और जाहिल कह रहे हैं। शायद आपको पता नहीं, हम लोग हाई स्कूल पास हैं। जुआ सट्टाबाजी के बारे में PhD किए हुए हैं। जुआ वह होता है जो कसीनो में खेला जाए और ताश के पत्तों से। हर चीज जुआ नहीं होती है। तो लाखों जीत जाए, हम आपसे वादा करते हैं कि जीत जाने के बाद आपकी शानदार दावत करेंगे। हाँ भाई मुसीबत, आप ठीक कह रहे हैं। हाफिज जी को जरा सी इज्जत क्या दे दी, ये हम ही को सुनाने लगे। अब इनसे क्या हलाल और हराम की बात करें? या तो मोबाइल चलाने को भी हराम समझते हैं, जब ये खुद दिन रात मोबाइल चलाते हैं और एंजॉय करते हैं। हाँ यार, हमारे भी नहीं समझ में आवत है कि मोबाइल पे गेम खेलम नाजायज कैसे हो सकता है। अरे यार, हमें MB डाला जाता है, पैसा खर्च होता है, पूरा मेहनत लगाई के रिस्क ले खेले पड़त है, तब जाए कहीं कुछ रुपया हासिल होता है। तो ये गुड़का बगैर मेहनत के हो जाता है, और जौने चीज मेहनत लगल हो वो नाजायज कैसे हो सकता है। अरे नादानों और जाहिलों, खुद सोचो, कोई कंपनी आपको बिना किसी मेहनत के पैसे क्यों देगी? क्या कंपनी के लोग पागल हैं? मैं तुम लोगों को एक डेटा बताता हूं कि इन तीनों गेमिंग प्लेटफॉर्म पर साल भर में औसतन 220 मिलियन यानी तकरीबन 22 करोड़ लोग बाजी लगाते हैं। अब अगर तुम्हारे मुताबिक 39 रुपए की बाजी को 22 करोड़ से ज़र्ब किया जाए तो हासिल ज़र्ब 8.5 अरब होगा। अब अगर किसी एक या दो आदमी को कुछ इनाम मिल भी जाए तब भी कंपनी का मुनाफा अरबों में होता है। और हमने बहुत सौ को देखा है कि इन प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाते लगाते लोगों का दिवालिया निकल चुका है और करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति बन चुके हैं। रही बात इसके नाजायज होने की, तो मैं मुफ्ती शुजाउर रहमान साहब को फोन करता हूं और भी तफसील आकर आप लोगों को इसके बारे में बतलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब, मैं यहाँ कुछ जाहिलों यार देखा थे, फिर जाहिल कहा थे। एक अहम मसले के हवाले से आपकी आमद यहाँ नागुज़ीर है, लिहाजा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए यहाँ तशरीफ लाएं और मसले की वजाहत फरमाएं। मुफ्ती साहब की आमद मरहबा, मुफ्ती साहब की आमद मरहबा, मुफ्ती साहब की आमद मरहबा, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब तशरीफ रखिए। ठीक है, आप लोग भी बैठिए। क्या बात है हाफिज साहब, कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि आपने हमें इस संजीदगी के साथ फोन करके बुलाया? मैं बहुत ही अहम मीटिंग के सिलसिले में अभी कलकत्ता जाने ही वाला, बहरहाल आ चुका हूँ। बताइए क्या बात? मुफ्ती साहब, ये तीनों हजरात मोबाइल पर फैंटेसी गेम खेल रहे हैं और इसे नाजायज समझने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि आप मौजूदा गेमिंग प्लेटफॉर्म के नाजायज होने पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें पेश कर दें। जी ठीक है, अभी मैं इन मसाइल को मुख्तसरन कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करता हूँ। आप सभी हजरात ध्यान से सुनें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस्लाम हमें पाकीज़ा कमाई और हलाल रोज़ी का हुक्म देता है। हर वो रास्ता जिसमें माल का लेन देन गैर यकीनी हो, जिसमें किसी की हार पर दूसरे का नफा कायम हो, जिसमें इंसान का मुस्तकबिल इत्तफाक और किस्मत के सहारे लटका हो, शरीयत उसे क़िमार यानी जुए का नाम देती है। बेशक, और ये बात किसी से पोशीदा नहीं है कि कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में क़िमार को हराम करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा में इरशाद फरमाते हैं, शराब, जुआ, बुत और फाल के तीर, ये सब शैतानी गंदगी है, इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। ये आयत बताती है कि जुआ न सिर्फ हराम है बल्कि शैतान का हथियार है, जिसके जरिए वो इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। मुहतरम हजरात, ये ड्रीम 11 और इन जैसा फैंटेसी गेम में होता क्या? इंसान पैसे लगाता है, उम्मीदें बांधता है, लेकिन मामला उसके हाथ में नहीं होता। खिलाड़ियों की कारकर्दगी, मैच की सूरत हाल, हादसे, इंजरी वगैरह, ये सब कुछ गैर यकीनी होते हैं। और जब इंसान का माल गैर यकीनी नतीजे पर दाव पर लगाया जाए
तो यही गदर और क़िमार कहलाता है, जिसे इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चौसर खेलता है गोया उसने अपने हाथ को सूअर के खून और गोश्त में डाला। ये हदीस बताती है कि सिर्फ किस्मत पर मबनी खेल भी इतने नापसंदीदा हैं, तो वो खेल जिनमें पैसा लगाकर दूसरे का माल हासिल किया जाए वो किस कदर हराम होंगे। मजीद ये कि फैंटेसी गेम में जीत किसकी होती है? चंद लोगों की, बाकी हजारों लोग अपना पैसा हार जाते हैं। इस्लाम ऐसे हर मामले को जिसमें एक का फायदा और दूसरे की यकीनी बर्बादी हो उसे बिल्कुल नाजायज और हराम करार देता है। उलमा कराम, दारुल इफ्ता और बड़े बड़े फिक़ही इदारे, इन सब का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि ऐसी तमाम गेमिंग ऐप्स जुआ की मुस्तकिल सूरत है। अब चाहे उन्हें स्किल गेम कहें या एंटरटेनमेंट, ये बात जान लीजिए कि मुआशरती एतबार से किसी चीज का बहुत ज्यादा चलन में होना शरई जवाज़ की दलील नहीं बन सकता। इस्लाम का हुक्म कुरान और हदीस है, इन कंपनियों के दावे नहीं। ऐ मेरे अज़ीज़ों, ये खेल न सिर्फ माल नुकसान करते हैं बल्कि दिलों को भी बिगाड़ देते हैं। लत लगती है, चिंता बढ़ती है, घर के मामला तबाह होते हैं, जायदाद बढ़ती है, जिस्मानी अमराज पैदा होते हैं, रूह परागंदा होती है, रिस्क में बेबरकती आती है, और सबसे बढ़कर ये कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी भी पड़ जाता है। लिहाजा मेरी आप सब नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपने माल को ऐसे खेलों में ज़ाया ना करें, किस्मत के पीछे न भागें। हलाल रोजी के बेशुमार दरवाजे मौजूद हैं। कमाई अगर पाकीज़ा हो तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है, उसमें सुकून होता है। लिहाजा मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें हलाल रोजी की तौफीक और हराम ज़राए से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। सुन लिया आप सबने इसके बारे में, यह हर एतबार से बुरा है। अगर अब भी आंख ना खुले तो खुद को हलाकत में डालने का बाइस होगा। मुफ्ती साहब, आप दोनों जो नहीं तो हमारे की आंख खोल दी हो। अब तो हम वादा करी थे सबके सामने कि कब हम मोबाइल पे गेम नहीं खेला। हमें भी अकल आ गई, अब इंशाअल्लाह कभी हम गेम ना खेलेंगे। चले भाई, किस्मत और ज़रूरत अभी और इसी वक्त इस किस्म के सारे एप्लीकेशन डिलीट करते हैं और ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।